नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मुंबई मेट्रो से, जहां पर दोस्तों एमआरडीए ने मोगरपाड़ा में 430 एकड़ लैंड एक्वायर कर ली है और अब यहाँ पर उनके द्वारा एक इंटीग्रेटेड मेट्रो डिपो सेटअप किया जाएगा। तो उससे मेट्रो डिपो मुंबई मेट्रो का लार्जेस्ट डिपो होगा, जो कि मेट्रो लाइन 4, 4A, 10 और 11 इन 4 मेट्रो लाइन को सपोर्ट करेगा। 18 मीटर चौड़े एक्सेस रोड्स और 12 मीटर चौड़े इंटरनल रोड्स यहाँ पर बनाए जाएंगे कनेक्टिविटी के लिए। बताया गया है कि 64 स्टेबलिंग लाइंस, 10 इंस्पेक्शन बेज, 20 मेंटेनेंस लाइंस, एक ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, ऑटोमेटेड ट्रेन वॉच सिस्टम्स और कई सारी और हैवी मेंटेनेंस फैसिलिटीज यहाँ पर तैयार की जाएंगी। मेट्रो कोच की मेंटेनेंस को लेकर मोस्ट प्रोबेबली 2 से 2.5 सालों के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार स्टेट के अंदर एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सेटअप करना चाहती है, स्पेसिफिकली अमरावती में। और इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर सर्वे के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों क्योंकि अमरावती को आंध्र प्रदेश की स्टेट कैपिटल के रूप में डेवलप किया जा रहा है, तो इसकी ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। अभी फाइनल तो नहीं है, लेकिन बताया गया है कि अराउंड 4 से 5,000 एकड़ ऑफ लैंड यहाँ पर अलॉट की जाएगी इस नए एयरपोर्ट के लिए, जिसको कई सारे फेजेस में यहाँ पर तैयार करने की बात की गई है। राइट्स लिमिटेड को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट प्रिपेयर करने की, और सर्वे का काम भी उन्हीं के द्वारा हैंडल किया जा रहा है। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो अगले 2 सालों के अंदर अंदर इस एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगली 2 अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों यूपी सरकार विंध्या एक्सप्रेसवे को आगे बढ़ा रही है और अभी इसकी फिजिबिलिटी को लेकर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिए गए हैं। दोस्तों विंध्या एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो कि प्रयागराज को सोनभद्र से कनेक्ट करेगा। 320 किलोमीटर की आसपास की लेंथ होगी और इन बिटवीन मिर्जापुर, वाराणसी और चंदौली जैसी प्लेस को भी लिंक करेगा। और ऐसा भी बताया गया है कि एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे को NH39 से कनेक्ट कर देगा, जिससे कि यूपी की कनेक्टिविटी झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे स्टेट से काफी अच्छे स्केल पर इंप्रूव हो जाएगी। कुल मिलाकर 22,400 करोड़ रुपीज के आसपास का यहाँ पर खर्चा है इसको बनाने के लिए। अभी फिलहाल आमर्स ग्लोबल नाम की कंपनी को यहाँ पर फिजिबिलिटी का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जहाँ पर 14.2 करोड़ रुपीज खर्च किए जाएंगे और अगले 10 महीने के अंदर अंदर तैयार हो जाएगी और फिर उसके बाद हमें और चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट छत्तीसगढ़ से है, जहाँ पर दोस्तों रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा केसकाल बाईपास को अप्रूवल दे दी गई है छत्तीसगढ़ के अंदर, और इसके लिए वो 308 करोड़ रुपीज यहाँ पर खर्च करेंगे। दोस्तों ये बाईपास छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में बनकर तैयार होगा। 4 लेन के इस बाईपास की लेंथ 11.38 किलोमीटर की होगी, जिससे कि बस्तर रीजन में केशकाल खंड सेक्शन में रोड ट्रैवल काफी स्मूथ और सेफ बन जाएगा। अभी यहाँ पर काफी ज्यादा डिफिकल्टी देखने को मिलती है, क्योंकि ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ जाता है घाट सेक्शन में होने के कारण, और क्योंकि अप्रूवल मिल गई है तो अगले 2 सालों के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहाँ पर दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महाराष्ट्र के नासिक एयरपोर्ट पर एक और नए रनवे को बनाने जा रही है और इसको लेकर अभी टेंडरिंग का काम स्टार्ट हो गया है। दोस्तों नासिक एयरपोर्ट फिलहाल HAL के द्वारा मैनेज किया जाता है। हालांकि पहले इस एयरपोर्ट को वो टेस्टिंग के लिए यूज किया करते थे, पर जब से यहाँ पर एक नई टर्मिनल बिल्डिंग ओपन की गई है, जो कि 2014-15 के आसपास ओपन की गई थी, तब से यहाँ पर पैसेंजर ट्रैफिक लगातार ग्रो ही होता गया है। और यही मेन रीजन है कि अभी यहाँ पर एक नया रनवे और कई सारी फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी, जहाँ पर रनवे के ऊपर सबसे पहले काम हो रहा है। 3 किलोमीटर इसकी लेंथ होगी, जबकि 45 मीटर के आसपास इसकी विड्थ होगी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग रनवे से सिमिलर ही होगा। कुल मिलाकर 343.2 करोड़ रुपीज इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे और टारगेट है कि अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर टेंडरिंग काम कंप्लीट करके इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट हमारे स्मार्टफोन एक्सपोर्ट्स को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों अब चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज ने भी भारत से एक्सपोर्ट करने स्टार्ट कर दी है और अभी से आप मेक इन इंडिया की एक बड़ी सक्सेस मान सकते हैं। दोस्तों चाइनीज कंपनीज हालांकि हमारे स्मार्टफोन मार्केट को डोमिनेट करती हैं, लेकिन अभी तक वो सिर्फ हमारे डोमेस्टिक मार्केट के लिए स्मार्टफोन्स प्रोड्यूस करते थे। जब बात आती थी एक्सपोर्ट करने की, तो या तो वो चाइना के थ्रू या फिर वियतनाम के थ्रू एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन अब उन्होंने धीरे धीरे भारत से भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमारे देश में भी इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर सप्लाई चेन डेवलप होना स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें काफी बड़ा रीजन PLI स्कीम्स का है। ओप्पो के द्वारा 272 करोड़ रुपीज, जबकि रियलमी इंडिया के द्वारा 114 करोड़ रुपीज अर्न किए गए हैं एक्सपोर्ट्स के थ्रू। इसके अलावा वीवो और शाओमी जैसे जो कंपनीज है वो भी यहाँ पर एक्सपोर्ट स्टार्ट कर चुकी है। होपफुली आगे चलकर ये नंबर हमें और इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे। अगली दोस्तों फिर से अपडेट महाराष्ट्र से ही है, जहाँ पर दोस्तों डिफेंस कंपनी टेम्पो डिफेंस ने डिसाइड किया कि वो महाराष्ट्र के अंदर स्पेसिफिकली अमरावती में एक नई डिफेंस फैक्ट्री को सेटअप करेंगे और इसको लेकर उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के साथ में MOU साइन कर लिया है। तो सर बेसिकली ये फैक्ट्री स्मॉल आर्म्स म्यूनिशन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए होगी, जहाँ पर राइफल्स और पिस्टल्स के लिए बुलेट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इनको लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया है 100 एकड़ लैंड के लिए अमरावती के अंदर, जहाँ पर इनका कहना है कि 1000 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट वो करेंगे। और वैसे उसमें बता दूं कि सभी के सभी बुलेट्स एक फॉरेन यूरोपियन कंपनी के लिए मैन्युफैक्चर की जाएंगी, यानी कि जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे वो सब के सब एक्सपोर्ट होंगे, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको महाराष्ट्र के एक्सपोर्ट्स के ऊपर देखने को मिलेगा। और एक बार जब इनकी फैक्ट्री तैयार हो जाती है
तो हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स यहाँ पर जनरेट होंगी। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों बाकी बिहारी कॉरिडोर के अंतर्गत यूपी सरकार के द्वारा कृष्णा की पौड़ी प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दी गई है और इसके लिए 100 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। दोस्तों जैसे अयोध्या में राम की पैड़ी बनी हुई है, उसी की लाइन्स पर यहाँ पर कृष्णा की पौड़ी को भी सेटअप किया जाएगा। यमुना रिवर बैंक पर बनकर तैयार होगी। वृंदावन में 1.5 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और 2 फेज में इसको तैयार किया जाएगा। पहले फेज में 713 मीटर की स्ट्रेच युगल किशोर घाट से किसी घाट तक, जबकि दूसरे फेज में इसको कालीदाह घाट तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ओवरऑल इसके जल्दी लोगों को बाकी बिहारी धाम और जो आसपास के दूसरे टेम्पल्स हैं उनका सीनिक व्यू मिल पाएगा। सिग्नेचर ब्रिज से भी इसको कनेक्ट करने की बात की गई है। इसके अलावा इसको सपोर्ट करने के लिए यमुना घाट्स को भी यहाँ पर रिवाइव किया जाएगा और क्योंकि यहाँ पर पैसा एलोकेट कर दिया गया है तो होपफुली जल्द यहाँ पर काम भी स्टार्ट होगा। आज की आखिरी अपडेट इंडियन ऑटोमोटिव ब्रांड महिंद्रा एंड महिंद्रा से है, जिनका मार्केट शेयर भी फॉरेन कार मार्केट्स में लगातार ग्रो होने लगा है और अभी ऐसा बताया गया है कि साउथ अफ्रीका में महिंद्रा एंड महिंद्रा फास्टेस्ट ग्रोइंग कार ब्रांड बन चुका है। तो सभी आप जानते हैं कि इंडियन कार ब्रांड्स ने इंटरनेशनल मार्केट में कोई खास दबदबा नहीं बनाया है, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो उनके प्रोडक्ट्स को अपग्रेड करते जा रहे हैं, उनकी जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस है वो भी बढ़ती जा रही है। जैसे कि टाटा यूके में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और अब महिंद्रा एंड महिंद्रा साउथ अफ्रीका में अच्छा काम कर रहा है। अभी से बताया गया है कि मार्च महीने में मंथली बेसिस पर इनकी सेल्स 40% ग्रो हुई हैं और ऐसा पहली बार हुआ है कि महीने के अंदर उन्होंने साउथ अफ्रीका में 2000 से ज़्यादा कार्स एक्सपोर्ट की हैं और इसी के चलते साउथ अफ्रीका में भी महिंद्रा एंड महिंद्रा 8th लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी है, जबकि जनवरी के आसपास ये 10th लार्जेस्ट हुआ करती थी। होपफुली यहाँ पर हमें जो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं ये आगे चलकर और इंक्रीज होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।